नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। आज हम मुजफ्फरनगर जनपद के जटवाड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और इस गांव में हम पहुंचे हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। ग्रामीण समाज को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के, ग्राम पंचायत जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे ग्रामीण परिवेश की और लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई इसको बोला था महात्मा गांधी ने भी। उनका मानना था अगर ग्राम पंचायतें स्वायत्त होंगी, मजबूत होंगी, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे, इस गांव के बारे में इनसे बात करेंगे। कितनी आबादी है इस गांव की, कौन कौन लोग निवास करते हैं, कितने स्कूल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, वर्तमान में प्रधान कौन है यहाँ पे, पूर्व प्रधान कौन थे, और नालों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। ये बताइए सर, अपने गांव के बारे में, कितनी आबादी है गांव की? हमारे गांव के 4500 के लगभग है। मतलब वोटिंग इतनी है 4500 4500 के आसपास यहाँ पे वोटिंग है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 10,000 के आसपास होगी। इतनी तो है, 10,000 के लगभग है। सारी मिला करके जिनके वोट भी नहीं है उनको भी सब अगर जोड़ ले तो 10,000 के आसपास की आबादी है। 10,000 बड़ा गांव है आपका? काफी बड़ा गांव है। अच्छा, तो कौन कौन लोग निवास करते हैं? हमारे यहाँ पर चमार है, पाल है, कुमार है, पंडित है, सभी बिरादरी है। जोजे रांगड़ भी है। अच्छा, जोजे भी है, रांगड़ भी है। जोजे है, रांगड़ भी है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन लोग निवास करते हैं? हमारे यहाँ जोजे है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जोजे हैं इस गांव में। कितनी है आबादी? आबादी होगी मेरे ख्याल से ऐसी होगी 4,000 या 5 के लगभग होगी। आधे में जोजे हैं, आधे गांव में। वोट भी सबसे ज्यादा उन्हीं के होंगे। उन्हीं की सबसे ज्यादा वोट है। कितनी वोट हैं जोजो की? जोजे की वोट होगी मेरे ख्याल 16-17 वोट इस गांव के अंदर। वर्तमान में प्रधान कौन है? नवाब अली। वो जोजा समाज से ही है। जोजे समाज से ही है। जोजा समाज से ही प्रधान है, सर्वाधिक वोट भी नी के हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी बिरादरी आती है? रांगड़ है। उनके कितने वोट हैं? उनके ऐसे हो गए 3,000 वोट। उनके ऐसे हो गए 1200 के आसपास में उनकी वोटिंग है। अच्छा, और जैसे पाल समाज है, पाल समाज के ऐसे हो गए वोट मेरे ख्याल से 250-300 के लगभग वोट। 250-300। और जो दलित समाज है? दलित समाज की वैसे है 300-350 वोट है। और पंडित के तो हमारे यहाँ एक ही घर है, 5-4-8-10 वोट है। अच्छा, 8-10 वोट है। और कोई समाज जो छूट गया हो? हमारे यहाँ कुमार है, कुछ थोड़े कुमार भी है, सैनी है। अच्छा, कुमार भी हैं। कितनी संख्या है? कुमारे भी 100 के लगभग वोट है। और सैनी के ऐसे ही है 100-150 वोट उनके भी है। उनके भी है। तो एक तरीके से जी बड़ी भी है। बड़ी है। हाँ, उनके कितने वोट हैं? उनकी भी इतनी है 100-150 वोट है। और भी कोई समाज बचा है? वोट तो मेरे बंगी है, वाल्मीकि। उनके कितने वोट हैं? 200 के लगभग वोट है। 200 उनके भी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मिक्स आबादी है। मिक्स आबादी। इसमें अगर हम बहुसंख्यक समाज की बात करें, बहुसंख्यक समाज मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल गांव है, मुस्लिम और आमतौर पे जोजा बहुल। जी। आधे में जोजे हैं। दूसरे नंबर पे रांगड़, जो कादिराना, जी। उनको राजपूत भी बोला जाता है, मुस्लिम राजपूत। मुस्लिम समाज निवास करता है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है गांव में, क्या सुविधा है? शिक्षा हमारे यहाँ ठीक है। स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूल प्राइमरी स्कूल भी है, 8वीं तक का स्कूल है, प्राइमरी भी है, और 8वीं तक का सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट भी है यहाँ पे 2-3 स्कूल। वो कौन सी क्लास तक का है? 5वीं तक के लिए। 5वीं तक के हैं। उच्च शिक्षा के लिए क्या है? जैसे अगर कोई बच्चा 12वीं करना चाहे उसके लिए कहाँ जाता है बच्चा? उसके लिए जान से ककरोली कॉलेज है। अच्छा, जानसठ और ककरोली जाते हैं बच्चे। जी। गांव में सुविधा नहीं है। गांव में कोई सुविधा 8वीं के बाद में बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, लड़कियां कहाँ जाती हैं? जानसठ। बच्चे वहीं जाती हैं जानसठ पढ़ाई करने के लिए। जी। तो बस की सुविधा है? हाँ, बस की सुविधा है। मतलब प्राइवेट ही पढ़ती हैं या सरकारी में भी जाती हैं? नहीं, सरकारी में सब। गोमती स्कूल है। अच्छा, गोमती कन्या सरकारी में चली जाती है। तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के कैसा माहौल है यहाँ लोगों में? अच्छा है जी, हमारे यहाँ माहौल अच्छा माहौल है। मुस्लिम समाज में भी जा रही है बच्चे स्कूल? सब जा रही है। या नहीं पढ़ा रहे हैं? सब बिरादरी सब जा रही है।
पढ़ रही हैं? हाँ जी, सब। जोजा समाज से, रांगड़ समाज से? सब सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या घर पे रख रहे हैं? नहीं नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गांव में अगर हम विकास की बात करें, आपने कहा मौजूदा जो प्रधान है वो नवाब अली हैं, तो अगर विकास के मौके पर या विकास के मुहाने पर कैसे हैं प्रधान जी? ये अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा है गांव में? हाँ जी ठीक ठाक हो रहा, सही हो रहा है? बढ़िया। क्या क्या काम करा है, क्या क्या बदला गांव में? ये गेट भी बनवा दिया और आरसीसी लगे, यहाँ पर रास्ते से गंदा रहा बताइए, रोड बनवा दिया। अच्छा, हाँ और गांव में रोड लगा, आरसीसी डलवा दी। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, जरा दिखाते रहेंगे। ये सामने वाला रोड पहले नहीं था, ये पहले नहीं था जी, और ये जो गेट है ये भी पहले नहीं था, इन्हीं प्रधान ने बनाया। ये इसी प्रधान। पहले यहाँ गंदगी थी, कीचड़ होता था, नहीं नहीं किचन नहीं था, ऐसा रोड नहीं था। तो ये इन्होंने अपने ही निधि से बनवाया, मतलब प्रधान का जो पैसा मिला उसी की निधि से? अपनी निधि से, ये गेट भी उसी का है, अपनी निधि से यहाँ। प्रधान निधि से बनाया गेट? जी जी, तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें लेंटर वेंटर डलने लग रहा है, लेंटर डल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और ये जो सड़क है किसके कोटे से बनी है? ये मेरे ख्याल से चंदन के कोटे से बनी दिखी। चंदन चौहान ने दी है, मतलब जी। नाम लिखा है कुछ किसी का? पत्थर लगा हुआ सामने। पत्थर है, चंदन चौहान ने दी है, जी जी, मतलब जब वो विधायक थे, जब विधायक थे। विधायक निधि से काम कराया चंदन। जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश चंद किस समाज से आते हैं गढ़ी है जी? गढ़ी बगल पाल से पाल समाज से है। अच्छा, ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं प्रधान जी? ठीक कर रहे जी, सही काम हो रहा है? ठीक हो रहा जी। अच्छा, ये बताइए जो पहले का गांव था इनके प्रधानी से पहले और अब जो है क्या क्या बदला? बस 4 सालों के लगभग। ये तो थोड़ा सा रास्ता तो कराया और तो सब पुराने प्रधान के काम है मेरे तो। बाकी जो काम है, जी जी, तो इन्होंने क्या किया? ये सड़क जो सामने वाली, ये सामने वाली सड़क बनवाई इन्होंने इस पे, और हरिजनों के मोहल्ले में खड़ंजा लगवाया, सड़क बनवाई। ये भी जो कुछ आते रहे वो तो आरसीसी डलवाई हमारे हाँ। आरसीसी भी है, खड़ंजा भी है। अच्छा आरसीसी भी वहाँ दिया है। जी जी। अच्छा, और बाकी और काम में कहाँ कहाँ कमी है अभी? कोई कमी नहीं किसी किस्म की, सही विकास हो रहा है गाँव सही विकास हो रहा है। में? या भेदभाव कर रहे हैं प्रधान? नहीं नहीं कोई भेदभाव नहीं हमारे यहाँ, किसी तरह का कोई कुछ नहीं। जैसे प्रधान जी तो करते हैं ना कि भाई इनका काम करा दिया, इस पक्ष का पक्ष विपक्ष। नहीं नहीं हमारे यहाँ है नहीं ऐसा कुछ, हमारे यहाँ है नहीं, हमारे गांव में नहीं है ऐसा। सबका विकास हो रहा है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं प्रधान जी। जी जी सबका। तो 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे प्रधान जी को? 10 में से मान लो 10 ही मान के चलो आप। 10 में से 10 पास कर दिया पास कर दीजिए। जी। जी जी सही है। 10 में से कितने अंक देंगे प्रधान को? 10 ही देंगे जी। 10 ही देंगे, पास हो गए प्रधान जी। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जैसे प्रधान थे पहले, पूर्व प्रधान, उन्होंने क्या काम किए थे इस गाँव में? नहीं उन्होंने भी अच्छा काम करा। आप बता रहे हैं सालिम थे कोई, हाँ मोहम्मद सालिम थे, वो प्रधान थे, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान। तो उन्हीं को हराया इस बार इन्होंने चुनाव में, नवाब अली ने। इधर आया मुहर्रम को, वो नहीं लड़े थे इस बार? नहीं लड़े थे, लड़े मतलब तीसरे नंबर पे रहे, चौथे नंबर। चौथे पे चले गए। तब इतना अच्छा काम किया था तो चौथे नंबर पे चले गए, जनता ने क्यों नकार दिया उन्हें? वो जनता की इच्छा है, अभी कह रहे हैं ना बहुत अच्छा काम किया था, जनता की इच्छा है, जनता ने नकार दिया। नकार दिया। अब मोहर्रम अली को हराया इन्होंने, इन्होंने मुहर्रम, उनको कितना वोट मिला था मोहर्रम अली को? 850 वोट मिले थे, और इन्हें 1750। तो बम्पर जीत थी, बम्पर जीत, दबा करके वोट मिला। एक तरफा जीत थी। तो मतलब ऐसा क्या देखा था लोगों ने, क्या सोच करके वोट किया था नवाब अली को, क्या खास देखा था इनमें? नया पन था, नया लड़का पन था उसमें, कहने बाद अच्छा विकास करेगा इसलिए वोट दिया। मतलब युवा थे इसलिए चले गए सब साथ में, ये होगा यही देखा जी। हाँ जी देखो जी। नया लड़का है, हाँ काम जी करेगा, सही है। तो उम्मीदों पर खरा उतरे नवाब अली। हाँ जी सही है। सही है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके यहाँ एक जिक्र नहीं किया आपने, ये राजकीय पॉलिटेक्निक भी है आपके यहाँ? तो जी जी, ये तो सरकार की तरफ से बनी, सरकार की तरफ से बनी। किसने बनवाई? ये सपा की सरकार थी जी, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में जब बना था, सपा की सरकार में। जी। और ये चालू कब हुआ? ये चालू से 4-5 साल हो गए, मतलब योगी जी के राज में चालू हुई है। हाँ हाँ। तो इसके बनने से लाभ हुआ? लाभ है जी, हाँ लाभ है, रौनक बढ़ी है। इंटर कॉलेज होता और बढ़िया हो जाती, फिर गांव के सब बच्चे यहीं पढ़ लेते। तो इसमें तो बच्चे टेस्ट के माध्यम से जाते होंगे? हाँ जी हाँ जी, कुछ बच्चे हैं आपके यहाँ के हाँ हमारे गांव के लड़के हैं इसमें? हाँ जी। तो टेस्ट दे के आए डायरेक्ट? नहीं टेस्ट दे गए हैं डायरेक्ट। अच्छा टेस्ट दे के, तो इससे भी रौनक बढ़ी है गाँव हाँ की पॉलिटेक्निक से? हाँ रौनक बढ़िया, अड्डे भी रौनक है, तो रोजगार भी बढ़ा कुछ? रोजगार भी बढ़ा। क्या रोजगार बढ़ा इससे?
रोजगार बाहर के बच्चे हैं, कमरे ले रखे, कमरे किराए पे ले रखे हैं हमारे गांव में। कितने बच्चे रहते हैं गांव में लगभग? 200-250 बच्चे बाहर के आपके गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं। पॉलिटेक्निक का फायदा हो गया। और ये बताइए क्या क्या संभावनाएं गांव में, क्या क्या विकास की क्या कमी है अभी जो होनी चाहिए गांव में? जी फिलहाल तो अभी कोई कमी नहीं है। टंकी थी, टंकी भी लग गई, अभी चल रही नहीं, बस इतना है। हाँ जी, क्या कमी है बताइए गांव में, क्या होना चाहिए? भाई गांव में तो बहुत कुछ होना चाहिए, इंटर भी होना चाहिए, इंटर कॉलेज भी होना चाहिए। भाई जो बच्चे इंगित इंगित ना जावे तो अपना यहीं से मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, इंटर तक स्कूल की डिमांड जी, कर रहे हैं, होना जी, चाहिए। जी, जी। और क्या होना चाहिए गांव में? और तो जी जो कुछ भी हो जाए वो थोड़ा रहेगा बस। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कोई है आपके यहाँ? कुछ नहीं है, कोई आता ही नहीं। हॉस्पिटल सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, जैसे कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना के डाल रखा, उसमें कोई आता ही नहीं। कोई नहीं आता, डॉक्टर नहीं बैठते? कुछ नहीं बैठता। तो कहाँ जाते हैं बीमार लोग? जान से मुजफ्फरनगर जानसठ जाते हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। तो यहाँ जी डॉक्टर भी आवे, सरकारी में आते हैं? सरकारी में आवे जी। ये तो कह रहे हैं आते नहीं। एक अकेला डॉक्टर है वे। आते हैं? हाँ एक। तो आप गए कभी? हाँ गए कई बार गए। अभी तो आप कह रहे थे आता नहीं कोई। आता नहीं, किला डॉक्टर है, क्यों बोला किला डॉक्टर अकाउंट कवर कर लेगा, बताओ आप ही। मतलब कमी है उसमें, कमी है, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए उसमें। किसी गांव के हैं? अच्छा, अपने गांव के और बताइए, जैसे आपके प्रधान हैं, पूर्व भी प्रधान थे आपके यहाँ, वर्तमान प्रधान बता रहे हैं युवा है, नवाब अली है, कैसा काम कर रहे हैं प्रधान? बढ़िया कर रहे हैं, क्या अच्छा किया? सारा अच्छा कर रहे हैं। सड़कें बनवाते हैं, सारा काम करते हैं। हाँ, सड़कें बनवाई है, और क्या क्या किया? खड़ोंज देते हैं, जो जंगल के खड़ोंज सफा करवाए, सब करवाए, जोड़े जाड़े सब सफा करते अच्छा, हैं। तालाब की भी सफाई कराई है। तालाब और जैसे गरीब आदमी है उनके लिए जैसे पेंशन की व्यवस्था है, या राशन है, डीलर जो है, राशन डीलर सही राशन दे रहे हैं सब राशन सही दे रहे या परेशान करते हैं हैं। गरीबों ना को? ना कोई परेशानी नहीं, सब मिल रहा है। सब। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे पहले प्रधान थे आपके, पूर्व प्रधान, और ये प्रधान है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सब दोनों सही चले, उन्होंने भी सही काम किया, दोनों सही सही चला, लेकिन जनता ने तो नकार दिया, उनके चौथे नंबर पर चले गए इस बार तो। बस वो तो अरे होता इसमें रहे, थे। वो तो चलता रहेगा तो। और ये इनको युवा थे इसलिए चुन लिया, कह रहे हैं लोग युवा थे इसलिए वोट मिला। भाई जो कम पर जीत हुई इनकी इस बार। बस इसलिए लड़का पढ़ता अपना सही काम कर रहा था। अच्छा, ये बताइए और क्या क्या कमी है गांव में, अगर विकास को देखें, कोई कमी ऐसी आपको नजर आती हो जो गांव में होना चाहिए काम? कोई ऐसी खास कमी नहीं है जगहों में, सड़कें तो कर ही रखे हैं, सब खड़ंजे लगवा रहे हैं। जहाँ पानी भरा है वहाँ तुड़ाई करो, आगे दोबारा लगवाओ। और लाइट की क्या व्यवस्था है? जैसे गांव में लाइट लगी हुई है सरकार की तरफ से, सही लगी है? सही लगी हुई है, रहता है गाँव में? कहीं को अंधेरा रहेगा, कहीं को हो जाकर लाइटें तो लगा। बताइए कहाँ लगनी चाहिए लाइट, उस जगह का नाम बताइए, आप बता नहीं रहे। लाइट तो करीब करीब सभी जगह है, अंधेरा कहाँ रहता है बताइए, कहाँ लगनी चाहिए लाइट? अंधेरा तो यह है थोड़ा कुछ जो छोटी गली है, छोटी गलियों में अंधेरा बढ़ जाए, बड़ा वहाँ लाइट होनी चाहिए। वहाँ लाइट हो, सभी खंभों पे लाइट है? सब खंभों पे लाइट लग रही है, रात में रोशनी आती है गाँव में? बिल्कुल पूरे गांव में रोशनी रहे। अच्छा, ये बताइए, जैसे प्रधानी का चुनाव आएगा अगले साल, तो अगर नवाब प्रधान हो सकता है इस बार भी बन जाए, या इस बार बदलाव चाह रहे हैं लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो भी सके, ऐसा कुछ नहीं बन भी सके। आप सलाह देंगे लड़ना चाहिए चुनाव को, या नहीं को मौका देना चाहिए? जो एक बार चुनाव लड़ लिया वो दोबारा लड़ने की तैयारी रखे, अगले साल के लिए वो तैयार रहे। लेकिन आपका क्या सुझाव है प्रधान जी के लिए? जो अच्छा काम करेगा अच्छा वोट मिलेगा, जब अच्छा काम करे अच्छे वोट मिलेगा। अच्छा वोट मिलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब मानते नहीं है लोग, ये राजनीति का चस्का है, राजनीति का सर मानते नहीं है, कोई भी प्रधान हो लगातार लड़ता ही है, जीते या हारे। जीते यार हो, तो आपको भी लग रहा है मानेंगे नहीं नवाब अली भी? हाँ जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, हाँ बिल्कुल पक्की तैयारी, पक्की तैयारी है, पक्की तैयारी है। लड़ना चाहिए, सही बात है। नवाब अली को चुनाव में किस्मत आजमानी चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, किस्मत आजमानी चाहिए जी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, इस बार भी जीतेंगे या मुश्किल हो जाएगा? ये तो कोई आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी आप कह रहे थे काम ठीक किया है? नहीं, ठीक तो वैसे कर रहा काम तो, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि, लेकिन पहले प्रधान ने भी ठीक करा, लेकिन ऐसी बात है कि नया चेहरा दिखना चाहिए लोग, नया बदलाव कर देते हैं लोग, एंटी इनकम्बेंसी। क्या नाम है आपका? दिलशाद इसी गांव के? जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके वर्तमान प्रधान है और पूर्व प्रधान थे मोहम्मद सालिम, वर्तमान में नवाब अली प्रधान है, तो गांव में विकास का क्या
अंतर है, सही कर रहे हैं काम? विकास बहुत बढ़िया करा है इनने, नवाब अली ने। क्या क्या किया? जैसे एक तो सामने वाली सड़क बताई, ये सड़क पता नहीं कहाँ से लिया बेचारा, घूम घूम गया। ये सामने वाली तो बता रहे हैं कि चंदन चौहान के कोटे की है। जी कोटा किसी का भी हो, लेकिन मेहनत तो उसी की। होली आए जी तो सड़कें ठीक हो रही हैं गांव में? पहले सड़कें फर्स्ट क्लास, पहले खराब थे, फर्स्ट खराब क्लास। ठीक है। सारा गांव फिट है जी। फिट कर दिया, कोई जी, दिक्कत नहीं सड़कों के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। और जैसे नाले हैं और रोशनी है, नाले भी पक्के बन गए, रोज भी फर्स्ट क्लास। लाइट जलती है सब, और जैसे राशन मिलता है, कोटा मिलता है, वो सही मिल रहा है गरीबों को? इसके बारे में पता नहीं भैया, हम तो लाइन में लगते नहीं। अच्छा आप नहीं जाते। अच्छा जैसे पहले प्रधान थे मोहम्मद सालिम, उसने भी ठीक काम करा, सही काम किया था, लेकिन जनता ने नकार दिया था। इस बार तो चौथे नंबर पे थे। यदि चलता रहा है तो चौथे नंबर पे थे। हाँ चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धूप कभी छाव। कभी धूप कभी छाव। अच्छा ये बताइए, वो कौन सा काम है अभी भी जो गांव में होना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि ये काम होना चाहिए प्रधान की तरफ से? हमारी तरफ से तो बस सफाई भाई सब बढ़िया चल रही है, सब करीब से यारान सारा काम। कोई ऐसा काम जो आपको मतलब आंखों में खटकता हो, भाई ये काम होना चाहिए हमारे गांव में? कोई नजरों में नहीं आ रहा, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब अच्छा हो गया, सब बल्ले अच्छा। बल्ले है, सब तरक्की हो रही है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे मेरा, आगे चुनाव होंगे प्रधानी के भी, तो जैसे नवाब अली है, चुनाव लड़ना चाहिए लगातार या किसी और को मौका देना चाहिए इस बार? नहीं लड़ना चाहिए। सजा आपका मतलब सलाह है कि लड़ना चाहिए? इस बार तो दबा के वोट मिला था ने, बम्पर वोट मिला था, आपको भी दबा तो के इस बार भी उम्मीद है जीत जाएंगे जी। या राह छोड़ देनी चाहिए किसी और के लिए? जिला पंचायत में हाथ आजमाने चाहिए? ना सही काम कर रहा, सही काम है, उम्मीद है कि मौका अच्छा युवा मिला गाँव को। अच्छा युवा है, जी तो उम्मीद है कि इस बार भी जीत सकते हैं अगर लड़ेंगे? जी हाँ जीत जाएंगे जी। इस बार भी हाँ अगर जी। लड़ेंगे तो? क्या नाम है आपका? आप इसी गांव के हैं? आज ही गाँव के। पहला सवाल आपसे यही है, गांव के बारे में बताइए, अपने विकास को लेकर के इनसे बात हुई भाई साहब से, तो ये तो कह रहे हैं प्रधान जी ने सही काम किए हैं। कैसा काम किया आप ही बता दीजिए। बढ़िया काम करा भाई, नाले भी चारों तरफ के बन गए। एक नाला उनने अपनी साइड का झोड़ में ले जाकर गिरा। थोड़ा आगे हो जाइए, इसमें आ गया। और भाई 2 लाइट भी लगवा रखी 50-50 फुट की, और रास्ते भी सारे पक्के करा दिए। एक रास्ता रह रहा, वो झोड़ की साइड का रह रहा, उसकी भी तैयारी है। मतलब वो काम है, मतलब वो भी पास हो गया? वो भी तैयारी है, क्योंकि अब गन्नों का काम चल रहा, क्योंकि वो रास्ता बंद करना पास हो गया, पड़ेगा। वो भी बनेगा। हाँ वो भी बनेगा। और भाई जो इधर है, इधर चमारो महल्ले का था, वो नहर पे से रास्ता था, इस पे भी खड़ोंजा लग चुका, इस पे भी खड़ोंजा लग चुका जी। और नाला भी बन गया उसका, जो बस्ती नहर पे से जो रास्ता उतरा, वो भी सबसे सड़ा हुआ रास्ता रहा था, वो भी बढ़िया वो भी कीचड़ निकाल दिया। हाँ वो भी कीचड़, नाला भी बन गया। मतलब कभी बना ही नहीं था वो रास्ता? ना आज तक बना नहीं था। निचान में झाड़ था ना वो। अच्छा, गहराई में थोड़ा लगा हुआ था, वो ऊपर नीचे में झाड़ था वो। जैसे पूर्व प्रधान थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था उसपे। हैं? जैसे पूर्व प्रधान थे मौलाना मोहम्मद सालिम, वो भी नहीं बना पाए थे। नहीं वही भी नहीं बना तो पाए थे इन्होंने वो आते ही बनाया उसको या थोड़ा समय लिया था बनाने में? नहीं अभी तो बना हुआ। अच्छा बाद में बना दिया। हाँ बना दिया। अच्छा, और कोई ऐसा काम जो होना चाहिए गांव में जो अभी तक नहीं भाई हुआ? जो गरीब गुरबों का काम है, कागजों का है, वो अपना प्रदान कर रहा, उन्हें किसी को मान सम्मान पूरा दे रहा। जो छोटा मोटा कागज उसे लिख के देना है, वो लिख के दे उसे, कि उसे अधिकारी को दे दो, जाओ के मेरी बात कराओ। नहीं करता तो मैं अपना आप करके दूंगा। अच्छा, मतलब खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि लोगों के साथ में है, मदद कर रहे हैं लोगों की। भाई गरीब आदमी को तो देखो, छोटा ये राशन वासन का काम ये ठीक मिल रहा, और क्या नाम, ये कागज वागज सही हो जाए, यही गरीब आदमी को यही चाहिए। खुश है गरीब आदमी, तो जनता खुश है इनसे? आपके जिला पंचायत का भी लड़ेंगे और प्रधानी का भी लड़ेंगे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। तो मतलब प्रधानी की भी तैयारी है और जिला पंचायत मानेंगे नहीं? हैं? नहीं कतई भी नहीं मानने। तो चुनाव लड़ेंगे दोनों दोनों? लड़ेंगे। क्यों? हमारे योजना मिल रही कहाँ लोगों को? अरे ये तो झीट झपट के ला रखे उनने, किसी विधायक से, किसी MP से, किसी प्रमुख से, ऐसा लाया। और उन्होंने दिया ही क्या? सरकार ने दिया क्या? बतलाओ क्या दे रखा?
पर राशन समझ लो फ्री में बट रहा है। तो जो योजना लाए हैं वो भी तो सरकार की है बड़े मियाँ। जो आप कह रहे हैं कि योजनाएं लाए हैं विधायक के कोटे से, सांसद के कोटे से या पीडब्ल्यूडी से लाए हैं, तो वो भी तो सरकार की तरफ से मिली है ना। है तो प्रधान की मेहनत रहेगी, मेहनत तो मतलब नहीं लड़के झगड़ के निवेदन करके। अच्छा, प्रमुख साहब के कोटे से भी काम हुआ है कुछ यहाँ? हाँ, प्रमुख साहब के भी हुआ। प्रमुख साहब ने हाँ, क्या काम दिया? इन नाले बनवाए। हाँ। कितने लाख का काम दिया है? 20 लाख का 20 लाख का काम 20 दिया है। हाँ नरेंद्र प्रमुख जी ने जी कौन सा नाला बना है? वो बना जोड़ पे जा रहा है। वो बन चुका है। हाँ, बन गया ही चल रहा पानी। अच्छा, रोड बनवाया प्रमुख ने। हाँ। कौन सा? पढ़ ले। रोड भी बन गया, हाँ, वो डाकी वाला पूरा बन चुका है। फाइनल। अच्छा, वो भी प्रमुख साहब ने दिया। हर हाँ, प्रमुख साहब बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, ये बताइए, जैसे पूर्व प्रधान थे यहाँ मोहम्मद सालिम, लगातार वो भी लड़े थे, जनता ने नकार दिया, चौथे नंबर पे चले गए। यही हाल तो नहीं होगा इनका? किनका? भाई देखो, जहाँ सालिम था तो वहाँ हम पुराने आदमी उनके साथ लगे हुए थे। अब नई तांती होगी, वो नई तांती के साथ जा रही है। वोटर का तो हक सब, और वो जोट का हो रहा उनका प्रधान, भाई बराबर का हो रहा, कैसी बातें कर ले वे, कैसी भी कर ले, तो वोट कहाँ जाएगा? वो नवाब पे जाएगा ना। अब सालिम मिसाल के तौर से हम सोच रहे कि भाई सालिम नहीं हो पाएगा, तो हम फिर सालिम क्यों देते? हम तो जीत में जाओगे ना। तो युवा है, इन्हीं के साथ जाएगी जनता, युवा जुड़ गए इनसे। बिल्कुल, इनसे इस बार भी लग रहा है कि साथ देंगे युवा। इंशाल्लाह साथ नहीं होएगा, फिर बनेंगे, दोहराएंगे जटवाड़ा में इतिहास। आमतौर पर यही माना जाता है कि लगातार प्रधान बनना बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, इंशाल्लाह फिर बनेंगे। इस पूरे इलाके में एक ही ऐसे प्रधान है बेड़ा के जो लगातार जीते हैं, वरना सारे प्रधान हार गए। हाँ, ऐसा भी बेड़ा सादात में जीते हैं लगातार, अच्छा ही। बाकी हर गांव में प्रधान हारे हैं। हाँ, पढ़ा लिखा है, ये युवा है पढ़ा लिखा। अच्छा, हाँ, तो वोट पढ़े लिखे को देना चाहिए तो उसी का लाभ मिलेगा। जी युवा है और पढ़े लिखे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। जी, पढ़ाई और युवा दोनों है जी और काम भी ठीक कर रहे हैं, जी हाँ तो कोई चुनौती नहीं होगी, जीत जाएंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल। इसी गांव के? जी। आप भी युवा हैं, जैसे आपके प्रधान भी युवा हैं, कैसा काम किया? ठीक काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। क्या क्या काम किया अच्छा, जो आपको लगता है कि वाकई में प्रधान ने, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मजा आ गया? नहीं, रास्ते वास्ते बनवाए, गेट बनवाया, हमारे यहाँ कुछ जो बाहर के रास्ते थे जंगल में जाने वाले वो भी बनवाए उन्होंने। ठीक काम चल रहा। और पानी की लाइन लगी गांव में, थोड़े बहुत रास्ते वो पानी वाले उन्होंने उखाड़ उखाड़ दिए थे, वो भी ठीक ठाक हो गए। कुछ रह रहे, एक दो रास्ता जो है वो भी सही हो जाएगा। उसकी भी उम्मीद है। जी, वहाँ हो जाएगा वो भी मतलब आप प्रधान को लेकर के सकारात्मक है, सही काम हो रहा है। हाँ, सही हो रहा, कोई दिक्कत। अच्छा, जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने कैसा काम किया था? वो तो उन्होंने भी बढ़िया काम करा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर बार ये योजना में अदला बदली तो उल्टा पलटी होती रहे रास्तों की। इस बार तो चौथे नंबर पर चले गए थे मोहम्मद सालिम, रेस में भी नहीं रहे, मतलब चौथे, जनता ने बिल्कुल नकार ही दिया बिल्कुल। वो तो अपना अपना वो है जी, थोड़ा युवाओं का जोर था इस वजह से। तो इस बार कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नवाब अली प्रधानी का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जिला पंचायत भी, क्या इस बार लड़ना चाहिए, रिपीट हो जाएंगे? हाँ, लड़ना चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लड़ेंगे, और भी लड़ेंगे, और भी लड़ेंगे। तो आप ये भी कह रहे हैं कि अदलते ही बदलते रहते हैं, तो क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है? वो तो जी उसके उसमें ही पता लगेगा जब कौन चेहरा दूसरा सामने आ रहा। अच्छा, नए चेहरे हैं, हाँ, जी, वैसे जी। नए आदमी को लड़ना चाहिए। जी जी, हाँ, लड़ना चाहिए, क्यों नया नहीं। कोई आदमी आ जाए, युवा आ जाए कोई, हाँ, लड़ो, सब लड़ो। सब लड़े। अच्छा, कोई ऐसा काम आपकी जो, जैसे कहते हैं ना कि भाई मन में है कि हमारे गांव में ये चीज होनी चाहिए, वो कौन सी चीज है जो अटकी हुई है अभी? इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है गांव में। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की लड़कियां और जो ये लड़के जाते हैं, जानसठ जाते हैं, 5-6 किलोमीटर है। इधर जाओ ककरौली 5-6 किलोमीटर। हमारे यहाँ 8वीं तक का कॉलेज है, स्कूल है प्राइमरी, इसमें पढ़ाई होती नहीं। बच्चे सारा इधर इधर खेलना कूदना, मैडम 10 बजावे, अपने बच्चों को साथ ले आवे, अपना शाम का टाइम चली जाए। खास तौर पे आप कह रहे हैं 8वीं तक की पढ़ाई है यहाँ, बिल्कुल। और जो बच्चियां हैं वो कहाँ जाती हैं? कहीं नहीं, कुछ लोग तो जानसठ जा भेजने की वजह घर बिठा ले। इसी वजह से बच्चियों पे खास तौर पे, तो शिक्षा में तो पिछड़ रहा होगा गाँव, बिल्कुल बिछड़ रहा, खास तौर पे बच्चियों की। बिल्कुल, बच्चे नहीं जाती कहीं भी। और ये कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है आज के समय के हिसाब से।
क्योंकि वो दो घर की रोशनी होती है लड़कियां, अपने घर को भी रोशन करेंगी और जिसके यहाँ जाएंगी उस घर को भी रोशन करेंगी। और आप कह रहे हैं कि बच्चियां यहाँ पढ़ नहीं पा रही हैं स्कूल की वजह से। जी जी, स्कूल की वजह से तो पढ़ नहीं पा रही। अगर यहाँ इंटर कॉलेज हो तो हमारे यहाँ की बच्ची सब हिंदू की, मुसलमान की, कुमार हो, कोई भी जितने सर्व कोई भी समाज बुरा की पढ़ेगी। समाज की खूब पढ़ेगी। तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ, पढ़ाई नहीं। एक ये जो है 33,000 की लाइन गांव की बस्ती के ऊपर गुजारी है, हटनी चाहिए। मतलब यहाँ 33,000 की गांव के अंदर से लाइन है। हाँ, ये लाइन बस्ती के ऊपर गुजारी है। 33,000 की जो सामने 33,000 की लाइन है। जी जी ये जो सामने जा रही है जी। ये जो लोहे के खंबे हैं आए मंदिर से पल्ली तरफ इधर मकान है, बस्ती है, उनके ऊपर को निकल के जा रही है। 33,000 की। जी जी। तो इसके बारे में आपने शिकायत नहीं की कहीं कहानी? पहले जब स्कूल बना था, स्कूल के ऊपर सारी थी, उन्होंने भी थोड़ा सा हटा के बस यहाँ से ये घुमा के फिर उधर से गांव में जो गांव के ऊपर से जा रही 33,000 गांव के ऊपर से जो जा रही वहां से नहीं हटाई। स्कूल के ऊपर से जा रही थी वो हट गई थी। स्कूल के ऊपर से हट गई। हाँ। लेकिन मकानों के ऊपर से जा रही है। मकानों के ऊपर से जा रही है। कई बार 2-3 फॉल्ट भी हो गया। एक लड़का का आज कम से कम 10 साल हो गए, उसके चोट लगा था, आज तक उसका पैर सही नहीं हुआ। आज भी पट्टी रहती है उसके पैर पर। जी तो ये लाइन हटनी चाहिए, ये समझ जी जी। 33,000 की लाइन हटनी चाहिए। तो ये थे जटवाड़ा ग्राम पंचायत के सम्मानित लोग, इन्होंने खुल करके अपनी बात बताई हमें और एक बात खुल करके निष्कर्ष निकला है इनकी बातों का। इस गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा के क्षेत्र में है। इस गांव में जो कमी है वो एक इंटर कॉलेज की है। यहाँ के बच्चे आमतौर पर 8वीं के बाद, खासतौर पे बच्चियाँ बाहर नहीं जा पाती। आमतौर पर जो लोग हैं, मुस्लिम बहुल गांव है झोजा बहुल, तो वो बच्चों को, खासतौर पे बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते बाहर, क्योंकि जानसठ की दूरी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। वहीं बराबर में ककरौली है, वो भी 5-6 किलोमीटर है। तो इसी कारण जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। गांव में 8वीं तक का स्कूल है सरकारी, जिसमें ये कह रहे हैं कि पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती। इसी वजह से पढ़ाई के क्षेत्र में, बच्चियों की पढ़ाई के क्षेत्र में ये गांव पिछड़ रहा है। हालांकि जो वर्तमान प्रधान है नवाब अली, उनके कामों से ज़्यादातर लोग जो है संतुष्ट नजर आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो गांव में विकास हुआ है पिछले 4-5 साल में। गांव में मुख्य मार्ग बन गया है और भी जो जंगल से जुड़े हुए रास्ते थे गांव के बाहर की तरफ, वो बने हैं। और गांव के मुख्य मार्ग पर यहाँ पर एक गेट का भी निर्माण चल रहा है, जो कि जल्दी इनको उम्मीद है पूरा हो जाएगा। और इनको नहीं लगता कि प्रधान की तरफ से कोई कमी हुई है। बाकी कामों को लेकर के ये संतुष्ट हैं और उम्मीद है इस बार भी नवाब अली अगर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो रिपीट भी हो सकते हैं इस गांव से। इस वीडियो के लिए मेरे कैमरामैन फरहान के साथ बस इतना ही। नमस्कार।